अब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लिम्बिड में कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जब भी जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है, ठीक है, जो हमने लिम्बिड पे इलेक्ट्रोड्स लगाए गए उनके तरफ अगर गया वो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, तो जो स्टाइलस है ईसीजी का वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और जब भी उससे दूर जाएगा, लीड से दूर जाएगा, तो जो स्टाइलस है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जो डीपोलराइजेशन है वो तो हार्ट के अंदर बहुत सारे डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें शेप ऑफ क्यूआरएस अपन कैसे निकाले, तो अपन इसमें क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है। उस एवरेज से अपन क्यूआरएस का शेप बनाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि डीपोलराइजेशन और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसके बीच का रिलेशन क्या है और कैसे ये शेप आया। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो लीड की तरफ जा रहा है। तो लीड की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर आर ग्रेटर देन एस है। आर क्या था, पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है और नीचे जाता है मतलब नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो कंपेयर टू नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए स्टाइलस कहाँ पे मूव किया, अपवर्ड, ठीक है। और नेट डायरेक्शन कहाँ पे आया है इसका, अपवर्ड। अब दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है कि अपने को एस बड़ा मिल रहा है एज कम्पेयर टू आर, ठीक है। मतलब नेगेटिव में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है, मतलब जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो लीड से दूर गया है, ठीक है। तभी तो नेगेटिव ज़्यादा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एस ग्रेटर देन आर देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो शेप है वो किस में गया, नेगेटिव में गया। अब ये लास्ट एग्जांपल क्या है, तो इसके अंदर देखो कि आर और एस बराबर बराबर है। मतलब इसमें क्या होता है कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रोड की तरफ गया भी है, ठीक है, और उससे दूर भी उतना ही आया है। तो एक राइट एंगल बनता है इसके अंदर, इसलिए अपने को आर और एस सेम देखने को मिलते हैं। तो अब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन से हमको ये समझ में आ गया कि अपवर्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे, डाउनवर्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे और इक्वल कब बोलेंगे। अब अपन ने इसमें आर और ऐसे डिस्कस किए, क्यों डिस्कस नहीं किया, क्यों ये जो होता है इसका एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है जो कि अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।